नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद मैडम जया अमिताभ बच्चन के दो बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और बेटी है दूसरी श्वेता बच्चन नंदा। श्वेता के जो पति हैं वो एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, अरबपति खरबपति हैं, उद्योगपति हैं। नाम है निखिल नंदा। जो कंपनी है उनकी, उसका नाम है एक्सकॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। और अब निखिल नंदा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। निखिल नंदा के ऊपर और उनके साथ साथ उनके तमाम जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, उन पर उत्तर प्रदेश के बांदा यूपी की दातागंज पुलिस ने एक एफआईआर, एक मामला दर्ज कर दिया है, वो भी कोर्ट के आदेश पर। और जो मामला है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, सीरियस मामला है। धोखाधड़ी का मामला है और एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है, बिटवीन टू सुसाइड का मामला है। और जो मामला दर्ज हुआ है उसके बाद नंदा साहब और उनकी जो कंपनी के लोग हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीएमडी यानी मिस्टर निखिल नंदा, उसके अलावा उनकी कंपनी के जो यूपी के हेड हैं उनके ऊपर, उनके सेल्स मैनेजर के ऊपर, एरिया मैनेजर के ऊपर ये जो मामला है वो दातागंज की पुलिस ने दर्ज किया। दरअसल इनकी जो कंपनी है वो ट्रैक्टर बनाती होगी और इनके जो ट्रैक्टर हैं वो विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से बिकते हैं। तो एक व्यक्ति है यूपी के, थे बेचारे, आत्महत्या उन्होंने कर दी और उन्हीं के कारण इनके ऊपर यह मामला दर्ज हुआ है। उनका नाम था जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी एक ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक थे जो इनके ऑब्वियसली कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे। उन्होंने 22 नवंबर 2024 को आत्महत्या कर दी थी। और आत्महत्या के कारण सुनकर के आप चौंक जाएंगे। जो मामला है उसके अंदर जितेंद्र सिंह के परिवार ने यह खुलासा किया है कि जितेंद्र सिंह के ऊपर ये जो कंपनी है मिस्टर निखिल नंदा की और उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा सेल्स को बढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। लगातार जो सेल्स टारगेट दिए जाते थे उनको अचीव करने का प्रेशर था। बड़े बड़े सेल्स टारगेट दिए जाते थे, अनरियलिस्टिक सेल्स टारगेट दिए जाते थे और फिर कहा जाता कि इनको अचीव करो। और जब वो अचीव नहीं कर पा रहे थे तो उनको धमकाया गया, उनको वार्निंग दी गई कि तुम्हारी जो डीलरशिप है उसको हम तुम्हारे हाथों से खींच लेंगे, डीलरशिप का लाइसेंस हम कैंसिल कर देंगे। और उसके साथ साथ बोला कि तुम्हारी जो संपत्ति है ना, प्रॉपर्टी, उसको भी जब्त कर देंगे। मतलब जितेंद्र सिंह को कॉर्नर में डाल दिया, जस्ट बिकॉज जितेंद्र सिंह निखिल नंदा की कंपनी के द्वारा दिए गए ट्रैक्टर सेल के टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे थे। और सेल्स का प्रेशर बहुत खराब होता है। सेलूस जो होते हैं ना वो रूथलेस हो जाते हैं कई बार। साम दाम दंड भेद से कई कंपनियां सिर्फ और सिर्फ ये बोलती हैं कि हमें सेल्स टारगेट अचीव करवाने हैं। और ये मत सोचिएगा कि जो वहां के सेल्स हेड थे, एरिया मैनेजर थे, यूपी के इंटायर इनकी कंपनी के हेड थे, ये प्रेशर उनकी तरफ से था। ये प्रेशर ऊपर से होता है, निखिल नंदा जो सीएमडी है उनकी तरफ से होता है। बकायदा जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सीएमडी होते हैं, उनकी बैठक होती है, ईयरली टारगेट सेट किया जाता है और उसके बाद वो टारगेट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मंथ ऑन मंथ टारगेट अचीव करने के लिए कहा जाता है ना। मंथली होता है, उसके बाद आपका हर 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, ईयरली होता है। उसके हिसाब से तमाम लोगों के इंसेंटिव आदि बंधे हुए होते हैं। तो कंपनियां ऊपर से बहुत प्रेशर में रखती हैं सेल्स वालों को कि टारगेट अचीव करो। अगर 500 करोड़ रुपए की सेल होनी है तो होनी है। और फिर ये जो लोग होते हैं सीएमडी से, डायरेक्टर से अपना सेल टारगेट लेकर के प्रेशर जब इनके ऊपर आता है, ये सेल्स हेड वगैरह जो होते हैं, एरिया मैनेजर वगैरह, वो नीचे जो एजेंसीज इनकी लेकर के बैठे हुए होते हैं, जैसे जितेंद्र सिंह जी जैसे लोग, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं और फिर धमकाते भी हैं।
कि तुम्हारा हम डीलरशिप का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, तुम्हारी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर देंगे। अब उनके पिता कह रहे हैं कि हमारा बेटा ये प्रेशर नहीं ले पाया, वो डर गया, उसने ये प्रॉब्लम फैमिली के साथ भी शेयर करी थी और वो कह रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे से टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, नहीं बिक रहे हैं, और अगर मैं टारगेट अचीव नहीं करूंगा तो ये तो मुझे बर्बाद कर देंगे, मुझे सड़क पे ले आएंगे, मेरी रोजी रोटी का साधन छीन लेंगे, मेरी डीलरशिप की लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे, मेरी संपत्ति कुर्क कर देंगे, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं परिवार को कैसे पालूंगा। बताते हैं कि 21 नवंबर को निखिल नंदा के जो अधिकारी हैं वो गए थे जितेंद्र सिंह के पास और वहां पर उन्होंने बहुत प्रेशर डाला, धमकाया और 22 नवंबर को जितेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली। बहुत दुख होता है ये सब चीजें सुनकर के। कितना पैसा कमाओगे भाई? लोगों के जीवन के कॉस्ट पर ये लोग पैसा कमा रहे होते। कमाइए, अनरियलिस्टिक टारगेट मत दीजिए, सेल्स कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, बिल्कुल कीजिए, पर रियलिस्टिक टारगेट्स दीजिए। जो लोग आपको कमा करके दे रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिन्होंने आपके ट्रैक्टर की एजेंसीज ली हुई हैं, जो आप लोगों के चैनल पार्टनर्स हैं, सेल्स पार्टनर्स हैं, जितेंद्र सिंह जी जैसे लोग, उनको वो कंफर्ट तो दीजिए कि चलिए इस महीने नहीं अगले महीने कर लेना, क्वार्टरली कर लेना, अचीव करोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज करो ना, बेचने में मदद करो। ये सब नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने डीलरशिप ले ली, अब तुम बेचो, नहीं बेचोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको बर्बाद कर देंगे, सड़क पे ले आएंगे। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी। हालांकि अब निखिल नंदा की जो ये कंपनी है एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड, उसने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें बोला कि भाई अभी तक हमारे को जानकारी नहीं है कि हमारे टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर, हमारे कुछ इंप्लॉइज के ऊपर यूपी के पुलिस के द्वारा इस प्रकार का कोई मामला दर्ज किया गया है, और अगर ऐसा कुछ है तो वी विल लुक इनटू दिस। आपको पता ही नहीं है कि इतना बड़ा मैटर हो गया है? आई एम श्योर पता होगा भाई, लेकिन एक्शन जब अब हो रहा है कोर्ट के कहने पर, तब ये बोल करके कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमारे पास अभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोना इन्होंने आरंभ कर दिया है। अब जया बच्चन इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, इसके बारे में वो चीख चीख करके राज्यसभा में नहीं चिल्लाएंगी, अपने लंग्स से वो पावर नहीं निकालेंगी कि कैसे उद्योगपति इस तरीके से अनफेयर प्रैक्टिसेस के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। कैसे निखिल नंदा मेरे दामाद ने ये कर दिया, गलत है। निखिल नंदा और उनके जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जितेंद्र सिंह जी की जान ले ली उन्होंने, जितेंद्र सिंह के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। अब नहीं बोलेंगी, इन पर कुछ नहीं बोलेंगी, अनरियलिस्टिक खतरनाक जो टारगेट्स हैं उन पर कुछ नहीं बोलेंगी, ये उनकी कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होगा। जितेंद्र सिंह जी के जाने का उनको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ये मैडम जया बच्चन है, इनकी राजनीति को जो सूट करता है उस पर ये अनाप शनाप शर्मनाक दोगले बयान देती हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर। ये सच्चाई है इनकी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।